और फरीदाबाद में जो कांग्रेस का जो टिकट मिला लोकसभा में, उनके चारों तरफ वो व्यक्ति थे जो भाजपा से मिले हुए थे और चौधरी महेंद्र प्रताप का और कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने में लगे हुए थे। तो जो एक कांग्रेस का जो एक कल्चर है, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, वो इस लोकसभा में हमेशा कहीं भी हटा नहीं दिखाई देता रहा। सही कहता हूँ, जब तक पार्टी इन चापलूसों से दूर नहीं रहेगी तो यही नतीजे होंगे जो यहाँ फरीदाबाद के अंदर एक एक विधायक बन करके लोकसभा का चुनाव कम और वो अपना चुनाव लड़ रहे थे। लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है और इसकी समीक्षा भी जारी है और इसी चक्र में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पलवल के पूर्व विधायक, 5 बार के विधायक रहे करण दलाल। बात करते हैं उनसे कि उनके हिसाब से क्या प्रतिक्रिया है, उनके हिसाब से हार के क्या कारण है। पहली प्रतिक्रिया आपकी चुनाव के रिजल्ट पर। फरीदाबाद लोकसभा को कांग्रेस पार्टी की जो हमारी आला कमान है या जो प्रदेश का नेतृत्व है, उन्होंने गंभीरता से फरीदाबाद लोकसभा का जो अवलोकन है वो नहीं किया। और जो चौधरी महेंद्र प्रताप जी को टिकट दिया गया वो हमारे आदरणीय हैं, लेकिन वो खुद कई दफ़ा ऐलान कर चुके थे कि मैं संन्यास ले चुका हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। और उसके बावजूद उनको घर से बुला करके टिकट देना और वो जहाँ भी जाते थे वो यही बात दोहराते थे कि भाई मैं तो टिकट लेना चाहता नहीं था। तो लोगों में एक अजीब तरह का भाव बनता था। और जहाँ इस फरीदाबाद के अंदर भाजपा का जो कुशासन था, जो यहाँ के भाजपा प्रत्याशी से लोगों के मन में जो नाराज़गी थी, वो कहीं ना कहीं घटती चली जाती थी। ऊपर से कांग्रेस का संगठन नहीं होना और फरीदाबाद में जो कांग्रेस का जो टिकट मिला लोकसभा में, उनके चारों तरफ वो व्यक्ति थे जो भाजपा से मिले हुए थे। भाजपा से मिली भगत से वो यहाँ प्लॉट काटने का धंधा करते थे। भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर के गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहते थे। उन्हीं लोगों का दबदबा पूरे विधानसभा के हर क्षेत्र में उन्होंने बना करके रखा। होना ये चाहिए था कि कांग्रेस के सभी नेताओं को सबसे पहले टिकट मिलते ही इकट्ठा करके और उनसे बात करके किसी की नाराज़गी थी उसको दूर करके फिर अगर ये चुनाव लड़ा जाता तो शायद बेहतर नतीजे आ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो गुटबाजी थी उल्टा उसको ज़्यादा बढ़ावा टिकट मिलने के बाद दिया गया। पार्टी की जो स्थानीय हमारी प्रदेश की इकाई है या जो हमारे प्रभारी श्री दीपक बाबरिया हैं, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया और एक लोकसभा का इलेक्शन ना होकर के ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस के छुटभइये नेता हैं वो अपना विधानसभा का दाव लगाने में लगे हुए थे और चौधरी महेंद्र प्रताप का और कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने में लगे हुए थे। हमने बार बार ये कहा भी कि ये गलत हो रहा है, आपका नुकसान होने जा रहा है। लेकिन इसमें जो दोनों जिलों के बदनाम जो हमारे विधायक रहे हैं या विधायक बनना चाहते हैं, वो उनकी संतानें जिनसे लोग नफ़रत करते हैं, जिनकी शक्ल देख करके भी लोग राज़ी नहीं, वो चुनाव के मुखिया बने हुए थे। ना प्रेस को ठीक तरीके से हैंडल किया, ना कार्यकर्ताओं की कोई ढंग से सुनाई हुई। और एक जो कांग्रेस से अलग जो लोग हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पलवल में सुभाष चौधरी भाजपा का एक नेता है और बिना सलाह किए उसका वहाँ कार्यालय खोलना, उसी के जिम्मे सारे इलेक्शन का जिम्मा देना। और विधानसभा में जैसे मैं 5 दफ़ा विधायक रहा हूँ, पलवल में धतीर हमारा एक बहुत बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है, सारा इलाका धतीर का सम्मान करता है। वहाँ मेरे बिना वहाँ जा कर के ये दिखाने का प्रयास किया गया कि इस लोकसभा चुनाव में मेरी कोई अहमियत नहीं है और इस चुनाव को हम ही लड़ रहे हैं।
तो जो एक कांग्रेस का जो एक कल्चर है, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, वो इस लोकसभा में हमेशा कहीं भी हटा नहीं, दिखाई देता रहा। और किसी भी विधानसभा क्षेत्र में महेंद्र प्रताप जी का फोटो लगता था तो उनके साथ उनके बेटे का फोटो लगाना, तो लोगों में इस बात की एक सख्त नाराजगी थी भी चौधरी महेंद्र प्रताप तो नुमाइंदे, उनके बेटे की क्या हैसियत है? कोई विधायक रहा नहीं, कोई विधायक नहीं, किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं। तो इस तरीके से जो ये सारा हुआ है वो इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र की प्रक्रिया है। और जो हमारे जो प्रदेश के जो महासचिव इंचार्ज हैं, उनका भी जो जानबूझ करके और इस तरीके से पार्टी के हितों को नज़रअंदाज करके और अपनी मनमानी करके कुछ चहेते लोगों को आगे करना, ना चाहने वालों को टिकट देना, पार्टी का जो इतना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो जो आपकी पूरी बातें हैं उससे दिखता है कि करण दलाल नाराज़ हैं, और ये नाराज़गी शायद आपने वहाँ पलवल में भी दिखाई। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं नाराज़ क्यों हूँगा? लेकिन पार्टी का नुकसान हो रहा है तो मुझे कहने का हक है। पार्टी किसी की बापौदी नहीं है, पार्टी सब लोगों की है और इसमें सब लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और सच्चाई कहना अगर नाराज़गी है तो कोई मानता रहे नाराज़ हैं, लेकिन मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं पार्टी की चिंता कर रहा हूँ और जो ये चापलूस किस्म के लोग पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक पार्टी इन चापलूसों से दूर नहीं रहेगी तो यही नतीजे होंगे जो यहाँ फरीदाबाद के अंदर एक एक विधायक बन करके लोकसभा का चुनाव कम और वो अपना चुनाव लड़ रहे थे। और वहाँ हमारे वहाँ चौधरी उदयभान जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बिना पूछे उनके विरोधियों को वहाँ आगे बढ़ावा दे रखा था। आखिर प्रदेश का अध्यक्ष है, चौधरी उदयभान जी से बात करके कोई काम करना चाहिए कम से कम उनके इलाकों में। तो ये ऐसा दिखाई दे रहा था कि एक बहुत बड़ा इनको झूठा आत्मविश्वास ऐसा बना कि हम चुनाव जीत चुके हैं, कोई रहे ना रहे, और जो विरोधी हैं उनका भी दिमाग ठीक करेंगे। तो ये चुनाव ना हो करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक अभियान सा बन गया था। और इस फरीदाबाद की इतनी समस्याएं हैं, लोगों की इतनी दिक्कतें हैं, उनका कोई, जब मैं चुनाव लड़ना चाहता था 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था, तो हमने हर इलाके में जा कर के लोगों की दिक्कतों को उठाया, लोगों के मुद्दों को हमने लोगों के प्रशासन के सामने उनको जाहिर किया। लेकिन इस चुनाव में फरीदाबाद लोकसभा के नाम पर जो एक मैनिफेस्टो जारी होना चाहिए था कि हम क्या करेंगे, वो भी नहीं हुआ। और एक मैनिफेस्टो तो जारी हुआ था, शायद आपकी नॉलेज में नहीं है। फरीदाबाद का नहीं हुआ था, फरीदाबाद का मैनिफेस्टो नहीं हुआ था, इश्तिहार जारी किया गया था। वो इश्तिहार कोई मायने नहीं रखता। पार्टी की तरफ से फरीदाबाद के लिए पार्टी क्या करना चाहती है उसका एक अलग से मैनिफेस्टो जारी होना चाहिए था, वो कहाँ हुआ? कोई मीटिंग ही नहीं हुई, कोई मुद्दों को उठाया ही नहीं गया। एक मात्र पोस्टर बना करके डाल देने से मैनिफेस्टो थोड़ी बनता है, लोग तो नहीं मानते हैं। और एक जो यहाँ हमारी पंजाबी बिरादरी है, जो हमारे फरीदाबाद का सबसे बड़ा समाज है, उनको हमारी पार्टी शुरू से नज़रअंदाज कर रही है, जिसका नुकसान इन्होंने पिछली विधानसभा में भुगता है। और इस चुनाव में भी पंजाबी बिरादरी को सबसे बड़ा डर ये था कि भाई हमारे हक के ऊपर पहले भी कांग्रेस दूसरों को खड़ा करती है, जो पंजाबी डोमिनेटिंग एरियाज हैं वहाँ पंजाबियों को ना खड़ा करके दूसरे लोगों को टिकट देना। तो इतनी बड़ी बिरादरी ने उस बात को महसूस किया और इस चुनाव में हमारा उन्होंने विरोध किया और उसका हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में फूट है, तो आप भी उससे पीड़ित रहे और उसका बदला लेने का सोचा? नहीं, बदला मैं क्यों बदला लूँ? जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो जिन लोगों ने ये लोकसभा का चुनाव लड़ा है, मुझे पता था ये सब भाजपा से मिलकर के यहाँ राजनीति करते हैं। इन्होंने कभी प्रदर्शन किए नहीं, चुनाव लड़ने वालों ने कभी कोई बयान दिया हो इलाके के लोगों के हित में।
इनके किसी कार्यकर्ता ने, इनके परिवार के आदमी ने लोगों को बचाव में कभी आकर के खड़े हुए हों। ये लोग तो अपना धंधा व्यवसाय करने में लगे हुए थे। इसलिए जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मैं तो इनके कार्यक्रम में जाता भी नहीं था। तो हम हरियाणा से कटे हुए इलाके के लोग हैं। फरीदाबाद चाहे एक औद्योगिक नगर है, लेकिन हरियाणा में हमारी वो कदर नहीं है जो कदर हमारी होनी चाहिए। हमारी समस्याओं का समाधान चाहे बीजेपी का राज हो चाहे हमारा रहा हुआ, तो ये जब तक होता रहेगा पार्टी को नुकसान होता रहेगा। आपको टिकट न मिलने की कितनी बड़ी टीस है अभी भी? नहीं, टिकट ना मिलने की कोई टीस मुझे नहीं है, लेकिन जो टिकट दिया गया वो क्या सोच के दिया, वो आज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज दीपक बावरिया को इसका सफाई देनी चाहिए। आज राहुल गांधी जी को ज़रूरत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे जीत के जाते तो आज लोकसभा में हमारी हैसियत दूसरी होती। और उन्होंने जिस तरीके से जबरन, बिना सलाह किए, बिना किसी से पूछे, घरों से जबरन बुला करके जो लोग लड़ना नहीं चाहते हैं उनको बुला करके आप पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, तो इसकी सफाई देने का समय आ गया। आपको बताना चाहिए आपने ऐसा क्यों किया। इसकी जांच होनी चाहिए, पार्टी को इसकी जांच करनी चाहिए कि भाई ये जो हुआ है आखिर क्यों हुआ है। ये एक सीट का नुकसान नहीं, अब आने वाली विधानसभा में जो इतने बड़े अंतर से जो चुनाव विधानसभाओं का हारे हैं, कौन भरपाई करेगा? नुकसान इस इलाके का हुआ है ना। 10 साल बीजेपी ने इस इलाके का बर्बाद किया, भाजपा। तो आपको लगता है कि जिस तरह से फरीदाबाद लोकसभा में अलग अलग विधानसभाओं में कांग्रेस पिछड़ी है, तो उसका नुकसान विधानसभा में भी होगा? निश्चित तौर पर। ये लोकसभा के इलेक्शन में जहां हमने मार खाई है, अगर आने वाले समय में पार्टी ने इसी तरीके से इन्हीं चापलूसों को अगर आगे रखा, जो बीजेपी के हाथों में खेलते हैं, जो बीजेपी से मिले हुए हैं, जो बात करते हैं कांग्रेस की और अंदर से काम करते हैं बीजेपी का, वही लोग तो विधानसभाओं में संभाल रहे थे। किसी का नाम गिनवाएंगे आप? सारे जितने भी थे यहाँ तकरीबन सारे थे। ये पार्टी को सफाई लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग मेरे खिलाफ लिख करके दे के आए थे कि अगर करण दलाल को टिकट दोगे तो हम चुनाव नहीं जिता सकते, अगर इनको दोगे तो हम चुनाव जिता करके लाएंगे। तो अब इनसे हिसाब लेना चाहिए। भाई तुम लिख करके दे करके आए थे सारे, एक मुझे छोड़ के और एक और एक्स एमएलए को छोड़ करके, बाकी 7 यहाँ के विधायक और पूर्व विधायक और होने वाले विधायक जो बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे, जिनका मकसद ही केवल ये था कि चाहे पार्टी का नुकसान हो जाए लेकिन उनकी झूठी शान बनी रहे, तो कहाँ गई उनकी लिखाई? अच्छा, करण दलाल नाराज़ हैं क्या? इसीलिए जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, होडल में रैली, होडल में कार्यक्रम किया, हथीन में कार्यक्रम किया, पृथला में कार्यक्रम किया, लेकिन पलवल में नहीं किया? नहीं, पलवल में कोई ज़रूरत नहीं है। पलवल में मैं पलवल में तो 25,000 से मार ही रहे हैं, उसमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, पलवल में जो 25,000 की मार है वो कैंडिडेट की गलती की वजह से है। जब मेरे बिना पूछे वो इलाके में जा कर के राजनीति कर रहे हैं, बिना मुझे साथ लिए, मेरे खिलाफ आदमी को उसका कार्यालय खुलवा करके और उनको आगे कर रहे हैं, तो मुझे तो उन्होंने ये दिखाया ही नहीं कि भाई ये भी कोई है। नहीं तो आप मतलब मानते हैं कि रोल रहा आपका कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पलवल ना आए? नहीं, मुझे उदयवान जी ने पूछा भाई पलवल में हुड्डा साहब को बुलाने की ज़रूरत है, तो मैंने कहा अभी कोई ज़रूरत है नहीं भाई। पलवल में जो देहात का इलाका है वहाँ से तो हम अब भी जीते हैं और मैंने पूरी मेहनत की है वहाँ। शहर के इलाके में जब इन्होंने इस तरह की आपाधापी मचाई, इनके परिवार के बच्चे सीधे जा कर के हमारे विरोधियों से मिलते थे, उनके घरों में चाय पीते थे, तो फिर वो जो दूसरे सामने वाले कांग्रेस के लोग हैं वो कहते भाई ये अपने विरोधियों को तो इतना आगे बढ़ावा दे रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को पूछ नहीं रहे, तो फिर बताइए फिर क्या होना था। और ये कांग्रेस का पलवल में दफ्तर ना खुलवा करके पहले एक बीजेपी के एक छुटभैया नेता का दफ्तर खुलवाना, ये कहाँ की राजनीति है? तो उससे लें हिसाब जाके कि भाई कांग्रेस क्यों हारी है। वरना मैं 5 दफ़ा का विधायक हूँ और मैं इनकी हर तरीके से मदद मैंने की भी है और मैं हर तरीके से तैयार था। मेरा कोई पोस्टर आपने देखा हो फरीदाबाद पलवल में पार्टी के किसी भी उस पर? मेरा तो पोस्टर भी नहीं लगाया था। हुड्डा जी जब बुलाए मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं कि भाई हुड्डा जी भी आ रहे हैं। तो हर आदमी का अपना एक आत्मसम्मान होता है
मैं राजनीति जरूर करता हूँ, लेकिन आत्मसम्मान को गिरफ्त थोड़ी करता हूँ। हम लोगों की लड़ाई लड़ने वाले आदमी हैं, हम लड़ते रहेंगे। और जो ये पार्टी का जो नुकसान हुआ है, अगर पार्टी चाहेगी तो इसकी भरपाई होगी। अगर पार्टी फिर इन्हीं छोटे भाइयों में, इन इस तरह के दोगले लोगों में रहना चाहती है, बदनाम लोगों में रहना चाहती है, तो पार्टी करे जो करना है, हमें क्या दिक्कत है। अच्छा, किसान आंदोलन हरियाणा में बड़ा मुद्दा रहा। पलवल विधानसभा में भी बड़े किसान हैं जो आपकी बिरादरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादातर वही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कांग्रेस उस चीज़ को भुना नहीं पाई। नहीं, कांग्रेस का मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, कांग्रेस को बनाने का तरीका तो सबसे पहले ये था कि जन भावना। मतलब आपकी तरफ से पहल, मतलब आपकी तरफ से कहीं कमी रही आपको लगता है? नहीं नहीं, हमारी तरफ से क्या कमी रही है। पलवल एक देहाती इलाका है, शहर एक जरूर बड़ा है। तो शहरों में आप देख ही रहे हैं, पूरे हरियाणा में बीजेपी का ही दबदबा रहा है, चाहे वो रोहतक है, चाहे हिसार है, चाहे सिरसा है, चाहे फरीदाबाद, जहाँ भी है। तो पलवल भी एक बड़ा शहर है और वहाँ भाजपा का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस की हमारी जो गलती की वजह से, अगर इन्होंने सीधा हमारे पास आकर के कार्यालय खुलवाते, सीधा हमसे बात करके पूछते हुए कैसे चलना है इलाके में, तो ये नौबत नहीं आनी थी। अच्छा, एक चीज़ और है जो चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कृष्णपाल गुर्जर और आपकी दोस्ती पुरानी है, तो क्या है कि ये भी वजह थी कि आप टिकट मांग रहे थे कि चलो दोनों में से कोई दोस्त तो रहेगा सत्ता में? नहीं, कृष्णपाल की दोस्ती तो इन लोगों से है जो इस इलेक्शन के कांग्रेस के इंचार्ज बने हुए थे हल्का वाइज। मैं तो सरेआम आप लोगों का उन दोनों बयान नहीं दिया करता था। हमारा कृष्णपाल से क्या लेना देना है? आपने कभी देखा है कृष्णपाल के साथ? कृष्णपाल के खिलाफ अभियान 2 साल किसने चलाया है यहाँ? मैंने चलाया, इन्होंने चलाया। इन्होंने तो आज तक एक बयान भी नहीं दिया। मैं तो कृष्णपाल और उसकी सरकार और प्रशासन के खिलाफ पिछले 2 साल से रोज़ लड़ाई लड़ रहा हूँ। किसान आंदोलन को हमने लड़ा, वहाँ कृष्णपाल को हम आड़े हाथों लेते थे। तो हमारे जैसे आदमी पर ये इल्ज़ाम लगाना, ये बहुत ही बदतमीजी की बात है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी।